महिला भक्तों के साथ उठना बैठना, डांस करना बाबा का शौक था। यही नहीं, युवकों में भी इसका क्रेज था। चमत्कार से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में नौजवान भोंदू बाबा के भक्त बन गए थे। आरोप है कि युवाओं पर अपना प्रभाव डालने के लिए ये तरह तरह का स्वांग रचाता था, लेकिन इस स्वांग के पीछे उसका मकसद शोषण और ठगी करना होता था। आरोप है कि इसी तरह का माहौल बनाकर ये कई युवाओं के साथ कुकर्म कर चुका है। कुकर्म करने से पहले उन्हें नशीला पदार्थ मिलाकर पानी पिलाता और जब गहरी नींद में सो जाते थे तो उनके साथ गलत काम करता। कुकर्म का वीडियो बनाने का भी आरोप है और इसी मामले में पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी किया है। इसी वजह से भक्तों को लगता था कि बाबा बहुत ज्ञानी है और भोंदू बाबा पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगते थे। इसी का फायदा बाबा उठा लेता और उन्हें अपने इशारों पर नचाता। आरोप है कि जिस भक्त के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाना चाहता था उसे देर रात तक जगाता, जब के नाम पर 48 घंटे तक सोने नहीं देता। जब रात में नींद आने लगती तो उसे गोली देता और फिर उसे बेहोश कर देता। भक्तों के बेहोश होते ही उनके साथ कुकर्म कर वीडियो बना लेता था। बाद में समलैंगिक संबंध के वीडियो के आधार पर उन्हें ब्लैकमेल करता। इसका भंडाफोड़ तब हुआ जब बाबा की खुफिया ऐप की रिकॉर्डिंग की वजह से एक युवक के मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई। उसे शक हुआ तो मोबाइल के स्टोरेज की जांच की गई, जिसमें बाबा की करतूत रिकॉर्ड थी। युवक ने तुरंत पुलिस को बताया और भोंदू बाबा गिरफ्तार हो गया। प्रसाद दादा भीमराव तामदार उर्फ भोंदू बाबा हमेशा महिला भक्तों के साथ घिरा रहता था। महिला भक्तों के साथ उठना बैठना, डांस करना बाबा का शौक था। यही नहीं, युवकों में भी इसका क्रेज था। चमत्कार से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में नौजवान भोंदू बाबा के भक्त बन गए थे। आरोप है कि युवाओं पर अपना प्रभाव डालने के लिए ये तरह तरह का स्वांग रचाता था, लेकिन इस स्वांग के पीछे उसका मकसद शोषण और ठगी करना होता था। आरोप है कि इसी तरह का माहौल बनाकर ये कई युवाओं के साथ कुकर्म कर चुका है। कुकर्म करने से पहले उन्हें नशीला पदार्थ मिलाकर पानी पिलाता और जब गहरी नींद में सो जाते थे तो उनके साथ गलत काम करता। कुकर्म का वीडियो बनाने का भी आरोप है और इसी मामले में पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी किया है। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने एक ऐसे बाबा को गिरफ्तार किया है जो खुद को अंतर्यामी होने का दावा करता था। दैवीय शक्तों से बिगड़े काम बनाने की बात वो करता था, लोगों को ठगने का काम करता था, लेकिन आरोप के मुताबिक असल में ये अपने भक्तों के साथ कुकर्म करता था। इसका भंडाफोड़ तब हुआ जब पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और जांच के बाद पुलिस ने बाबा को पकड़ लिया। प्रसाद दादा भीमराव तामदार उर्फ भोंदू बाबा हमेशा महिला भक्तों के साथ घिरा रहता था। महिला भक्तों के साथ उठना बैठना, डांस करना बाबा का शौक था। यही नहीं, युवकों में भी इसका क्रेज था। चमत्कार से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में नौजवान भोंदू बाबा के भक्त बन गए थे। आरोप है कि युवाओं पर अपना प्रभाव डालने के लिए ये तरह तरह का स्वांग रचाता था, लेकिन इस स्वांग के पीछे उसका मकसद शोषण और ठगी करना होता था। आरोप है कि इसी तरह का माहौल बनाकर ये कई युवाओं के साथ कुकर्म कर चुका है। कुकर्म करने से पहले उन्हें नशीला पदार्थ मिलाकर पानी पिलाता और जब गहरी नींद में सो जाते थे तो उनके साथ गलत काम करता। कुकर्म का वीडियो बनाने का भी आरोप है और इसी मामले में पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी किया है। आरोप के मुताबिक भोंदू बाबा साजिश के तहत युवकों के मोबाइल में एयर ड्रायर किट्स ऐप डाउनलोड करा देता था और उस ऐप के जरिए भक्तों की सारी जानकारी लेता था। भक्त कहाँ जाते थे, किसके साथ रहते थे, क्या करते थे, ये सारी डिटेल बाबा को मिल जाती थी और इसी जानकारी के आधार पर उनके बारे में जब बताता तो युवक काफी प्रभावित हो जाते थे। इसी वजह से भक्तों को लगता था कि बाबा बहुत ज्ञानी है और भोंदू बाबा पर आंख मूंद कर भरोसा करने लगते थे। इसी का फायदा बाबा उठा लेता और उन्हें अपने इशारों पर नचाता। आरोप है कि जिस भक्त के साथ अप्राकृतिक संबंध बनाना चाहता था उसे देर रात तक जगाता, जब के नाम पर 48 घंटे तक सोने नहीं देता। जब रात में नींद आने लगती तो उसे गोली देता और फिर उसे बेहोश कर देता। भक्तों के बेहोश होते ही उनके साथ कुकर्म कर वीडियो बना लेता था। बाद में समलैंगिक संबंध के वीडियो के आधार पर उन्हें ब्लैकमेल करता। इसका भंडाफोड़ तब हुआ जब बाबा की खुफिया ऐप की रिकॉर्डिंग की वजह से एक युवक के मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई। उसे शक हुआ तो मोबाइल के स्टोरेज की जांच की गई, जिसमें बाबा की करतूत रिकॉर्ड थी। युवक ने तुरंत पुलिस को बताया और भोंदू बाबा गिरफ्तार हो गया।